ओम साई राम। मैं साई किरण साई के दिव्य संदेश में आज बाबा के सामने 4 नंबर रखी गई है। आप बाबा का ध्यान कर जिस नंबर की ओर अपने आप को अधिक अट्रैक्ट महसूस कर रहे हैं उस नंबर को चूज़ कर लें। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 जिन्होंने चुने हैं उनके लिए साईं बाबा के संदेश। बाबा आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कह रहे हैं। बच्चे, आप प्रार्थना करते हो कि आपकी परिस्थितियों में परिवर्तन आए, किंतु आप यह नहीं समझ पाते हो कि उन परिस्थितियों का उद्देश्य आपको परिवर्तित करना है। प्रत्येक परीक्षा आपके जीवन में एक शिक्षक के रूप में आती है और तब तक आपके समक्ष आती रहती है जब तक आप उनसे सबक ना सीख लो और आंतरिक रूप से पूर्णतः परिवर्तन हो जाओ। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में अपने पुराने अध्याय से सबक नहीं सीख लेते हैं, हमारे जीवन में वो लेसन बार बार रिपीट होती है। इसलिए प्राकृतिक का नियम है परिवर्तन होना। जो कल है वो आज नहीं होगा, जो आज है वो कल नहीं हो सकता। इसलिए प्राकृतिक का नियम है परिवर्तन। और ईश्वर भगवान सब जानते हैं आपको किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है। यकीन मानिए आपको सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। बस अपने भगवान, अपने साईं पर, अपने गुरु पर विश्वास रखिए। निस्वार्थ भाव से सबके लिए प्रार्थना करो। तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और मेरा बहुत आशीर्वाद तुम्हें मिले। तुम इसके लिए 4 बात हमेशा याद रखो अपने जीवन में: प्रेम, ईमानदारी, सच्चाई और इज्जत। बिना इसके तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं है। तुम मेरे अपने बच्चे हो। अपनी भावनाओं को अपने जीवन में अपने नियंत्रण में लो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आगे बढ़ते रहो। अपने जीवन की लड़ाई लड़ते रहो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा सही वक्त पर। बस वो समय मैं तय करता हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। बस विश्वास रखो, तुम्हारे साईं तुम्हारे साथ है। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, अपने साईं पर विश्वास रखो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद बाबा। नंबर 2 जिन्होंने चुने हैं उनके लिए साईं बाबा के संदेश। बाबा आपसे कह रहे हैं सभी पे प्रेम करो, सभी जीव जंतु से, सभी पशु पक्षी से आप प्रेम करो, प्रेम दो। प्रेम गंगा की तरह अखंड अनंत प्रभाव के समान होना चाहिए, जो अपने निर्मल स्पर्श से हर जीवन को स्नेहपूर्वक पोषित कर उसे पूर्णतः सुखमय व धन्य कर दे। मुझे बताओ बच्चों, क्या आप इस संपूर्ण सृष्टि में किसी ऐसे स्थान से अवगत हो जहाँ प्रेम नाम इस अत्यंत सुखदायक अनुभूति का वास न हो? यदि नहीं तो आप अपने हृदय को इस सुंदर भाव से वंचित रहने की अनुमति कैसे दे सकते हो? प्रेम करो, सभी से प्रेम करो। प्रेम में भगवान का वास होता है। मैं तुम्हें हर मुसीबत से बाहर निकाल लूँगा। बस मुझ पर विश्वास रखो। तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हारे
तुम्हारे सभी कार्य को किस तरह पूर्ण करता हूँ। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। मेरी उदी का रोज प्रयोग करो, मस्तक पर धारण करो और इसे जल में ग्रहण करो। तुम बहुत बहादुरी से सारे कष्ट को पार किया है। अब हार ना मानो, अब तुम जीतने वाले हो। तुम्हारे पास 2 बंदे आएंगे जो तुम्हें खुशखबरी देंगे और तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। अब चिंता के बादल सब छट गए हैं। चिंता ना करो, अपनी तबीयत की चिंता भी ना करो। मैं संभाल रहा हूँ तुम्हें। हर तरफ से, हर तरह से तुम्हें मदद मिलेगी। सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ दिनों से उदी मांग रहे हो ना? तुम्हें कुछ समय में मिल जाएगी मेरी उदी और उसका प्रयोग कर कर तुम्हें बहुत लाभ भी होगा। तुम्हारा दर्द मुझसे छुपा नहीं है मेरे बच्चे। तुम चाहे अपने शब्दों में कुछ ना बोलो, पर मैं तुम्हारा सब दुख देख रहा हूँ। चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। श्रद्धा और सबूरी रखो। तुम्हें लग रहा होगा कि सब बिखर रहा है, पर अपने इस गुरु पर विश्वास रखो। सब ठीक है और ठीक होगा। मैं तुम्हें बहुत सारी खुशी देने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारा बाबा हूँ। तुम्हें हर खुशी दूंगा जिसके तुम हकदार हो। जो कुछ खोया है उससे दुगना ना, उससे दुगना क्या, बहुत सारा मिलने वाला है तुम्हें। तुम उस रास्ते ले जाऊंगा अब जो तुम्हारे नसीब में नहीं था। कुछ ऐसा देने वाला हूँ जो बहुत ही असामान्य है। तुम्हारा नाम चमकने वाला है हर जगह। तुम जो मांग रहे थे ना अपनी प्रार्थनाओं और दुआओं में, वे सब कहीं उससे ज़्यादा मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। अब तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। तुम्हारे दुख के दिन अब ख़त्म हो गए। खुश रहो मेरे बच्चे, सदा खुश रहो। बस अपने बाबा पे श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। धन्यवाद बाबा। नंबर 3 जिन्होंने चुने हैं उनके लिए बाबा के संदेश। बाबा आपको सभी जीव जंतु, सभी पशु पक्षी पे करुणा भाव रखने के लिए कह रहे हैं। करुणा अत्यंत पवित्र ईश्वरी भाव है मेरे बच्चे, जो समस्त प्राणियों एवं संपूर्ण सृष्टि के प्रति करुणा के भाव रखते हैं। उनका हृदय स्वर्ण के समान होता है। जो सभी पे करुणा करते हैं उनका हृदय स्वर्ण के समान होता है और ऐसे सुंदर हृदय में ईश्वर का वास होता है। मेरा आपके बाबा का वास होता है। किसी की पीड़ा को महसूस करना और उसकी पीड़ा को मिटाने का पहला कदम ईश्वर की ओर श्रद्धा के बढ़ाए हुए कदम के समान होते हैं। सभी पे करुणा भाव रखिए। जो व्यक्ति ज़रूरतमंदों की सहायता करता है उसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, क्योंकि जिस कुएं का पानी सब पीते हैं वह कुआं कभी नहीं सूखता, क्योंकि इसमें ईश्वर की आशीर्वाद होती है। क्योंकि उस चीज़ में ईश्वरी शक्ति, ईश्वर का निवास होता है। बस तुम आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं किसी भी रूप में आऊँगा तुमसे मिलने, तुम्हारा भोग स्वीकार करने। तुम निश्चिंत रहो और खुशी से अपना जीवन जियो। ज़रूरतमंदों की मदद करो। मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का ध्यान रख रहा हूँ।
मेरे बच्चे, कल तुम मेरे सामने रो रहे थे, तब मैं भी रो रहा था। तो क्या तुम रोते हुए मुझे देखना चाहते हो अभी? नहीं ना। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं कैसे अपने बच्चों को अपने सामने रोते देख सकता हूँ? जो लोग तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, ऐसे लोगों के संपर्क में रहो, तुम्हारी उन्नति होगी। हमेशा याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अकेला नहीं पड़ने दूंगा मैं कभी। तुम्हारे भविष्य के लिए मैं सोच रखा हूँ। बस तुम अपना भविष्य मुझ पर छोड़ दो। धैर्य रखो, श्रद्धा रखो, नेक कार्य करते रहो, ज़रूरतमंदों की मदद करो, क्योंकि ईश्वर अपने कार्य अपने बंदों से द्वारा ही करवाते हैं। हर किसी के लिए ईश्वर ने हर कोई कार्य छोड़ रखा है। निश्चिंत हो जाओ, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद बाबा। नंबर 4 जिन्होंने चुने हैं, उनके लिए बाबा के संदेश। कृतज्ञता। बाबा आपको कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कह रहे हैं। मेरे बच्चे, वे जो सदैव कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, सदा दीर्घायु, स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन जीते हैं। तो यह सुनिश्चित करो कि आप न केवल ईश्वर के प्रति बल्कि हर उस व्यक्ति के प्रति भी खुले हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करो, जिन्होंने किसी न किसी रूप में आपके जीवन को छुआ है। कभी कभी सरल दिखने वाले कार्य भी जीवन के अत्यंत गहरे एवं सकारात्मक बदलाव ले आते हैं। इसलिए अपने हर उस व्यक्ति के प्रति भी खुले हृदय से कृतज्ञ व्यक्त करो, जिससे आप किसी न किसी रूप में काम किया है या काम लिया है। केवल ईश्वर को नहीं, आपके जीवन में हर वो व्यक्ति, चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी के प्रति कृतज्ञ बोध रहे। मेरे कुछ बच्चे मुझे रोज़ शुक्राना करते हैं, सभी सुखों के लिए और सभी दुख दर्द के लिए भी, जिससे वे गुजर रहे हैं। ये बच्चे मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बना रहा हूँ। मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है तुम्हें मेरे बच्चे। मैं कुछ चीज़ें बदल रहा हूँ तुम्हारे जीवन में अच्छे के लिए। तैयार रहो और एक बहुत ही सुखद बदलाव के लिए भी। अब मैं तुम्हारे लिए एक नया दरवाज़ा खोल रहा हूँ, नए रास्ते पे चलने के लिए। तैयार हो जाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। बस शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ। अपने सारे दुख दर्द भूल जाओ। ज़िंदगी में कभी भी हार ना मारो मेरे बच्चे। उठो दोबारा और फिर से अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीवन में बहुत संघर्ष देखे हैं ना तुमने। मैं जानता हूँ, बहुत कुछ सीखा है आज तक जीवन की दिक्कतों से। तुम एक बेहतर इंसान बने हो, तुम एक सशक्त बने हो। तो बस अब मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तुम अपने जीवन में ऐसे दिन दोबारा नहीं देखोगे। तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर खुशियों से भरा हुआ होगा। मेरा अब ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ो, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। दया करो, सभी पर दया करो, सभी जीव जंतु पर। हर ज़रूरतमंदों की मदद करो। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। खुश रहो मेरे बच्चे। धन्यवाद बाबा।
आपने ये संदेश मेरे माध्यम से दिया, इसके लिए लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। ये संदेश आपके जीवन में मार्गदर्शन बन रहे हैं तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये बाबा के संदेश है। इस संदेश को औरों तक भी फैलाएं और अपना सुझाव भी हमसे साझा करें। आपके जीवन में बहुत सारे बाबा के चमत्कारिक अनुभव हुए हैं तो कृपया आप हमसे संपर्क करें और बाबा के चमत्कारिक अनुभव साझा करें। ये हम वीडियो के माध्यम से आपके औरों तक भी बाबा के ये संदेश, ये चमत्कारिक अनुभव शेयर करेंगे, जिससे और लोग भी प्रेरणा लें और बाबा के प्रति श्रद्धा विश्वास उनकी मजबूत हो, दृढ़ हो और बाबा के बताए हुए रास्ते पे चले। धन्यवाद। ओम साईं राम।